हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एजू गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमरजीत, इतिहास व्याख्याता। आज बच्चों अपने कक्षा 12 इतिहास विषय के पाठ 2 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न व अति लघुत्तर प्रश्न करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की। सही उत्तर ए। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य दोनों ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व नंद वंश की स्थापना हुई थी, उस वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के घनानंद को हराकर चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न संख्या 2, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख से मिलती है? इसका सही उत्तर है बच्चों ब। द्वितीय स्तंभ लेख। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक पूछता है धम्म क्या है, वह इसकी व्याख्या करता है 7वें स्तंभ लेख में। तीसरा प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। सही उत्तर स। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखित है। चंपू शैली से मतलब बच्चों ऐसी शैली जिसमें गद्य व पद्य दोनों शैलियों को मिश्रित करके कोई काव्य लिखा जाए, उसे चंपू शैली कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? इसका सही उत्तर है द। आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की? बच्चों हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद। तो इसका सही उत्तर है ए, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की। हर्षचरित की रचना बच्चों बाणभट्ट ने की थी। प्रश्न संख्या 6, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? गंगई से मतलब गंगा नदी का क्षेत्र, कोंड का मतलब विजेता। किस चोल शासक को गंगा नदी क्षेत्रों का विजेता की उपाधि प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। इसके पश्चात 7वां प्रश्न, विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि निवास करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी पुकारा जाता था। प्रश्न संख्या 8, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वायत्त शासन। ग्राम स्तर के लोगों को अपने कुछ अधिकारों में कुछ निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी चोल वंश के शासकों के द्वारा, और ये प्राचीन काल में एक अभिनव प्रयोग था। ब, स्थानीय स्वशासन। अब कुछ अपने लघु उत्तर, अति लघु उत्तर करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग एक शब्द या एक लाइन में ही करना है। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच युद्ध
कब हुआ? सेल्यूकस मैसिडोनिया का शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व 305 BC में युद्ध किया। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ले ली थी? बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से प्राप्त कर ली थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। प्रश्न संख्या 3, बिंदुसार के समय उत्तर पश्चिम भारत में किस स्थान पर 2 विद्रोह हुए? इसका सही उत्तर है बिंदुसार के समय उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। इसके पश्चात द्वितीय विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा। प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? इसका सही उत्तर है बच्चों मस्की। मस्की अभिलेख में सर्वप्रथम सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा मिलता है। इसके अलावा भी कुछ अभिलेख हैं जिनमें अशोक नाम मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने अपने साम्राज्य में कितने स्तूप बनवाए? सम्राट अशोक ने माना जाता है कि अपने साम्राज्य में कुल 84,000 स्तूप बनवाए। प्रश्न संख्या 6, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व BC में कलिंग पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 7, अशोक के कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार माना जाता है कि कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ का राजा नंदराज था। नंदराज था। प्रश्न संख्या 8, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को त्याग कर धर्म घोष की नीति अपनाई? बच्चों, आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक युद्ध नीति को अपनाता था और युद्ध नीति को भेरी घोष की नीति भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति अपना ली। धम्म से मतलब बच्चों धर्म से। इसके साथ ही आज के प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है।